हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में आज का हमारा टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, यानी कि ठोसों में अपूर्णताएं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि ठोसों के अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसमें लघु परास के साथ बड़े परास यानी दीर्घ परास क्रम भी होते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इम्परफेक्टनेस, अपूर्णता किसको कहते हैं। तो अब जब ये दीर्घ लघु परास और दीर्घ परास होते हैं इसमें, और लघु क्रिस्टल में सामान्यतः दोष होते हैं, क्योंकि ठोस अत्यधिक संख्या में लघु क्रिस्टलीय ठोसों से बने होते हैं। यूजुअली अ सॉलिड consist of an arrangement of large number of small crystals. These small crystals have defect in them, and this happens when crystallization process occurs at fast or moderate rate. Single crystals are formed when the process of crystallization occurs at extremely slow rate. यानी कि जब क्रिस्टलीकरण होता है तो ये प्रक्रिया तीव्र अथवा साधारण गति से होती है, और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है, तब एकल क्रिस्टल बनता है। ये क्रिस्टल दोष मुक्त नहीं होते हैं और मूलतः अवयवी कण जो होते हैं उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता होती है, और व्यापक रूप से ये दोष दो प्रकार के होते हैं, यानी बिंदु दोष और रेखीय दोष। यानी सामान्य रूप से हम देखें तो इवन दिस क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट, एंड द डिफेक्ट्स आर बेसिकली irregularities in the arrangement of constituent particles. Broadly speaking, the defects are of two types, and they are namely point defect and line defect. Point defect क्या होती है? तो point defects are the irregularity or deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, whereas the line defects are the irregularities or deviations from ideal arrangement in entire rows or lattice points. These irregularities are called crystal defects, and we shall confine our discussion to point defects only. तो यहाँ पर हम देखें तो दोष दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में जब अनियमितताएं अथवा विचलन होता है तो वो उसको कहते हैं हम बिंदु दोष, और जबकि जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में जब अनियमितता अथवा विचलन होता है तो उसको कहते हैं रेखीय दोष। तो इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। तो हम यहाँ पर बिंदु दोष देखेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिफेक्ट्स जो होते हैं सॉलिड्स में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट होते हैं, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। अब हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं। इसी तरह से हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो वो होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो अब हम इन सभी डिफेक्ट्स को आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड में हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आते हैं ये। तो बिंदु दोष स्टोक्योमेट्रिक दोष होते हैं, अशुद्धता दोष होते हैं, और नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष होते हैं। बिंदु दोष के ये तीन प्रकार हैं। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं स्टोक्योमेट्रिक दोष। तो स्टोक्योमेट्रिक जो दोष होते हैं
यानी कि बिंदु दोष। तो पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, whereas the line defect are irregularities or deviations from the ideal arrangement in entire rows or lattice points, and this irregularity are called crystalline defect. चलिए अब सबसे पहले हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स में। तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो ये वे बिंदु दोष होते हैं जो ठोस की स्टोक्योमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। इन्हें आंतर अथवा ऊष्मागतिकीय दोष भी कहा जाता है। और आधारभूत से ये दो प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। इन्हें स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, these are the point defects that do not disturb the stoichiometry of the solid. They are also called in thermodynamic defects. Basically these are of two types, vacancy defects and interstitial defect. तो वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होते हैं? व्हेन सम ऑफ द लेटिस साइड्स आर वैकेंट एंड द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि रिक्तिका दोष। जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। और ये क्या करता है? This results in decrease in density of the substance, and this defect can also develop when a substance is heated. तो रिक्तिका दोष में क्या होता है? ये पदार्थ का घनत्व को कम कर देता है और पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, when some constituent particles, atoms or molecules occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect, and this defect increase the density of the substance. तो इंटरस्टिशियल जो अंतराकाशी दोष होते हैं, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है और रिक्तिका और अंतराकाशी दोष अनायनिक नॉन आयनिक ठोसों में दिखाई पड़ते हैं। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यह इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और शॉटकी दोषों की तरह दिखाई देते हैं। Vacancy and interstitial defects as explained above can be shown by non-ionic solids. Ionic solids must always maintain electrical neutrality rather than simple vacancy or interstitial defects. They show these defects as Frankel and Schottky defect. क्लियर हो गया ये हमको? चलिए, तो ये वैकेंसी डिफेक्ट कैसे होती है ये देखते हैं हम इसमें चित्र में। तो यहाँ पे देखिए A+ और B- आयन का अरेंजमेंट देखिए, A+, B-, A+, B-, इसी तरह प्रॉपर वे में ये अरेंज है। इसमें से कोई एक आयन यानी कि बीच में से AB, फिर A जो है वो कहाँ चला जाता है? बीच की रिक्तिका में, वैकेंट जो जगह है उसमें चला जाता है और वो जगह कैसी हो जाती है? खाली हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट यानी कि रिक्तिका दोष कहते हैं। चलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखते हैं हम। तो इसमें कुछ जो अवयवी कण होते हैं वो अंतराकाशीय स्थल पे चले जाते हैं। यहाँ देखिए ये अपनी जगह छोड़ करके अंतराकाश में कण चले गए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स and the smaller ion, usually cation, is dislocated from its normal site to an interstitial site. तो फ्रैंकल दोष कब उत्पन्न होते हैं? तो फ्रैंकल दोष सामान्य रूप से आयनिक ठोसों में दिखाई देते हैं और इसमें जो लघुतर आयन होते हैं यानी छोटे जो आयन होते हैं वो होते हैं धनायन, जिसको हम क्या बोलते हैं? केटायन।
तो धनायन जो होते हैं वो अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। इट क्रिएट अ वैकेंसी डिफेक्ट at its original site and interstitial defect at its new location। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके कारण ये वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी of the solid। Frankel defect is shown by ionic substance in which there is a large difference in the size of ions, for example ZnS, AgCl, AgBr, AgI, due to small size of Zn plus 2 and Ag plus ion। तो सामान्य रूप से फ्रेंकल दोष जो होता है इसमें ठोस के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिसमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। तब आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स है, तो इसमें है ZnS जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, AgCl, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ Zn प्लस 2 एंड Ag प्लस आयन। ऐसा क्यों होता है इनमें, क्योंकि इसमें Zn प्लस 2 और Ag प्लस आयन के लघु आकार के कारण होता है। तो ये क्लियर हो चुका है हमको। चलिए अब हम देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट। तो शॉटकी डिफेक्ट इट इज़ बेसिकली वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड्स in order to maintain electrical neutrality। The number of missing cation and anion are equal। तो जब हम शॉटकी दोष की बात करते हैं तो आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है इसमें। लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, शॉटकी defect also decrease the density of the substance। Number of such defects in ionic solids is quite significant। For example, in NaCl there are approximately 106 Schottky pairs per centimeter cube at room temperature। तो यहाँ पर हम बात करें तो आधारभूत रूप से ये आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष होता है शॉटकी दोष, और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है इसमें। अब सरल रिक्तिका दोष की भांति शॉटकी दोष भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। अब सामान्य रूप से हम देखें तो NaCl जो कि कमरे के ताप पर लगभग 10⁶ शॉटकी पैर यानी जोड़ी प्रति घन सेंटीमीटर होते हैं। एक घन सेंटीमीटर में करीब 10⁻22 आयन्स होते हैं। इस प्रकार प्रति 10⁻16 पावर आयनों में एक शॉटकी दोष होता है। अब शॉटकी दोष की बात करें तो किसमें उत्पन्न होता है ये शॉटकी दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। एग्जाम्पल है इसके लिए NaCl, KCl, CSCl, AgBr। It may be noted that AgBr shows the both Frankel as well as Schottky defect। तो AgBr ऐसा होता है जिसमें फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों दिखाई देते हैं और ये एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। विच सब्सटेंस शो द फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट्स, तो इसका आंसर आएगा AgBr। तो ये देखिए शॉटकी डिफेक्ट में ऊपर से प्लस आयन, इधर से माइनस आयन, फिर माइनस आयन, फिर यहाँ से प्लस आयन, ऐसे पैर में निकलता है। ठीक है, तो ये इसमें डेंसिटी कम हो जाती है। चलिए अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इफ molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized,
Some of the sites of Na plus ions are occupied by Sr plus 2. Each Sr plus 2 replaces 2 Na plus ions. तो यदि अल्प मात्रा में SrCl2 युक्त पिघले हुए NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na प्लस के कुछ स्थान Sr प्लस 2 द्वारा घेर लिए जाते हैं और प्रत्येक Sr प्लस 2 दो Na प्लस आयनों को प्रतिस्थापित करता है. It occupies the site of one ion and the other site remains vacant. The cationic vacancies thus produced are equal in number to that of Sr plus 2 ions. Another similar example is the solution of CdCl2 and AgCl. तो यहाँ पर हम बात करें तो यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रहता है. इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या Sr plus 2 आयन की संख्या के बराबर होती है. दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण CdCl2 और AgCl है. चलिए, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट की डोज जो आपका स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं. उसमें से आपको क्वेश्चन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर पूछा जाता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट की एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता ही है. अब हम देखते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट. तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है उसको हम पहले देखते हैं इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट में. और दूसरा डिफेक्ट क्या होता है इसमें नॉन स्टोक्योमेट्री में, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि धातु अधिक्य दोष और धातु न्यून दोष. इस प्रकार के दो दोष इसमें पाए जाते हैं. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू anionic vacancies. Alkali halides like NaCl and KCl show this type of defect. When crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. The Cl minus ion diffuse to the surface of the crystal and combine with Na atoms to give NaCl. This happens by loss of electron by sodium atoms to form Na plus ions. The released electrons diffuse into the crystal and occupy anion sites. तो अब यहाँ पे हम बात करें धातु आधिक्य दोष की, यानी कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट की. तो ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष क्षारीय हैलाइड जैसे कि NaCl, KCl में होता है. जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और Cl माइनस आयन क्रिस्टल की सतह में विसरित हो जाते हैं और Na परमाणुओं के साथ जुड़कर NaCl बनाते हैं. अब ऐसा Na प्लस आयन बनाने के लिए Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है. निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित करते हैं. परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य होता है. अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं. इसमें ये NaCl के क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करते हैं और यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं. इस प्रकार लिथियम का आधिक्य LiCl क्रिस्टल को गुलाबी बनाता है और पोटेशियम का आधिक्य KCl क्रिस्टल को बैंगनी बनाता है. अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशी, तो as a result the crystal now has an excess of sodium. The anionic sites occupied by unpaired electrons are called F centers
they impart yellow color to the crystals of NaCl. The color results by excitation of these electrons when they absorb energy from the visible light falling on the crystals. Similarly, excess of lithium makes LiCl crystals pink and excess of potassium makes KCl crystals violet. Metal excess defect due to the presence of extra cations at interstitial sites. तो अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का होता है और गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है तथा यह पीले रंग का हो जाता है. द जिंक ऑक्साइड इज़ वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर. ऑन हीटिंग it loses oxygen and turns yellow. हीटिंग ZnO को गर्म करते हैं तो क्या बनता है Zn plus 2 plus half O2 plus 2 electron. Now this is excess of zinc in the crystal and its formula becomes Zn 1 plus X O. The excess Zn plus 2 ions move to interstitial sites and the electrons to neighboring interstitial site. तो हम इसकी बात करें तो जब क्रिस्टल में जिंक की अधिक्य होता है तब इसका सूत्र Zn 1 plus XO बनता है और अधिकता में उपस्थित Zn plus 2 आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट यानी कि धातु न्यूनता दोष. देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोक्योमेट्रिक composition and contain less amount of the metal as compared to the stoichiometric proportions. तो यहाँ पर कई ऐसे ठोस होते हैं जिनमें स्टोक्योमेट्रिक संगठन में बनना कठिन होता है एवं इनमें स्टोक्योमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है. इस प्रकार का एक विशिष्ट उदाहरण FeO है. यह अधिकतर Fe 0.95O संगठन में पाया जाता है. यह वास्तव में Fe 0.93O से Fe 0.96O की परास में हो सकता है. FeO के क्रिस्टल में से कुछ Fe+2 धनायन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति Fe+3 आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है. A typical example of this type is FeO, which is mostly found with a composition of Fe 0.95O. It may actually range from Fe 0.93O to Fe 0.96O. In crystals of FeO, some Fe+2 cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe+3 ions. तो यह हमारा क्लियर हो चुका है ये कि मेटल एक्सेस यानी नॉन स्टोक्योमेट्रिक में जो दो डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. इसके अलावा हमने इसमें देखा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट यानी इम्प्योरिटी आने से इसमें क्या परिवर्तन होते हैं ये भी हम देख चुके हैं. तो सारे जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के टाइप्स हैं तो ये क्लियर हो चुके हैं हमारे सारे. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे विद्युतीय गुण यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. सॉलिड्स exhibit an amazing range of electrical conductivities extending over 27 orders of magnitude
ranging from 10 raised to minus 20 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse. Solids can be classified into three types on the basis of their conductivities. तो यहाँ पे जो ठोस होते हैं उनकी विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता होती है, जिनके परिणामों का जो परास होता है वो 10 रेज़ टू माइनस 20 से लेकर 10 रेज़ टू 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक लगभग 27 कोटियों में फैला होता है। और चालकता के आधार पर ठोसों का 3 वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं। और ये 3 वर्ग कौन से होते हैं ये चर्चा करते हैं हम। तो ये होते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? तो द सॉलिड्स with conductivities ranging between 10 raised to 4 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse are called conductors. तो वे ठोस जिनकी चालकता का परास 10 raised to 4 से 10 raised to 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य हो तो चालक कहलाते हैं। Metals have conductivities in the order of 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse are good conductors. तो यहाँ पे हम बात करें तो जिनकी धातु की चालकता की कोटि 10 raised to 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है वे उत्तम चालक होते हैं। इंसुलेटर, these are the solids with very low conductivities ranging between 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि विद्युत रोधी। ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता बहुत ही कम होती है और 10 रेज़ टू माइनस 20 से 10 रेज़ टू माइनस 10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के परास के मध्य होती है। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स। These are the solids with conductivities in the intermediate range from 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4 ohm inverse meter inverse, यानी कि अर्धचालक। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है अर्धचालक। ये वे ठोस होते हैं जिनकी चालकता 10 रेज़ टू माइनस 6 से 10 रेज़ टू 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक के मध्यवर्ती परास में होती है। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी की हम चर्चा कर चुके हैं। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या, इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में क्या देखा। तो सबसे पहले हमने इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। तो इम्परफेक्शन किसके कारण होता है? तो वो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट के कारण होता है। अब टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि बिंदु दोष। इम्परफेक्शन में अपूर्णता किसके कारण होती है? बिंदु दोष के कारण और रेखीय दोष के कारण होती है। अब हम बिंदु दोष की यहाँ बात कर रहे हैं। तो बिंदु दोष को हम कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं? 3 प्रकार में। स्टोक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष और अशुद्धि दोष। तो अब हम जब स्टोक्योमेट्रिक दोष की बात करते हैं तो स्टोक्योमेट्रिक दोष कितने प्रकार के होते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट होती है और इंटरस्टिशियल होती है। चलिए, इसके अलावा इसमें कौन सी होती है डिफेक्ट्स इसमें? तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होती है उसमें होती है फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। तो ये भी इसी का ही प्रकार होता है एक तरह से। ये डिफरेंस हमको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वो है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है वो किसके कारण होता है हमारा? इसमें ये यदि कोई इम्प्योरिटी अमाउंट मिलाया जाता है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि इफ़ molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the sites of Na+ ions are occupied by Sr+2। तो इस तरह से एक आयन दूसरे आयन की क्या ले लेता है? जगह ले लेता है। तो उसके कारण वो जगह क्या होती है?
इट ऑक्यूपाइज द साइट ऑफ वन आयन एंड द अदर साइड रिमेन्स वैकेंट, तो दूसरी जगह उसके कारण क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स किस में देखे थे हमने, और एग्जाम्पल कैसे, कौन सा था इसका, CdCl2 एंड AgCl, ये इसका एग्जाम्पल था। चलिए अपूर्णता इम्प्योरिटी दोष, अशुद्धि दोष के बाद में हमारा आता है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यानी मेटल एक्सेस यानी धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। तो ये हमने आज के टॉपिक में देखा है। इसके बाद में हमारा विद्युत गुणों की बात करी हमने, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। तो इस तरह से ठोसों में अपूर्णता क्यों होती है ये यहाँ पे बताया गया है आपको, बिंदु दोष और इसके कारण। इसके बाद में बिंदु दोष के जो स्टोक्योमेट्रिक दोष होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष और फ्रैंकल दोष, ये इस चित्र में हमको दिखाई दे रहे हैं और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन भी है इसी में। इसके अलावा ये जो है हमारा इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रिक्तिका दोष, शॉटकी दोष पदार्थ के घनत्व को घटाता है, तो ये शॉटकी दोष के लिए दिखाई दे रहा है हमको नोट्स और इसका चित्र देख रहा है इसमें। चलिए इसके बाद में जब हमारे क्रिस्टल में NaCl F केंद्रित दोष और साथ में ये NaCl में Na के स्थान पर Sr+2 जब आता है तो क्या सिचुएशन होती है वो दिखाई दे रही है इसमें हमको। और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो एफ सेंटर दोष का चित्र है, वो हमको दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए इसके बाद में नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष में धातु आधिक्य दोष किसके कारण होता है वो इसमें नोट्स दिया हुआ है आपको। और धातु न्यूनता दोष वो कैसे होता है ये इसमें इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है। कई ऐसे ठोस होते हैं जिसमें स्टोक्योमेट्रिक संगठन बदल जाते हैं और इसमें स्टोक्योमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम हो जाती है। इसका एग्जाम्पल FeO है, ये दर्शाया गया है आपको इसमें। चलिए इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष के दोनों प्रकार हैं इसमें, जिसका वर्णन आपको दिया हुआ है। और आखिरी में हमारा विद्युतीय गुण, चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक क्या होते हैं ये आपको दर्शाया गया है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक आज यहीं पे विद्युतीय गुणों पर हम पूर्ण विराम करते हैं और धातुओं के अब विद्युत चालन जो होता है उसका हम अगले वीडियो में देखेंगे इसका। चलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।